एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर वह अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का भी बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा था। मजदूर था इसलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूर के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई ना था, इसलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाला लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे के जैसे पालेगा। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी सेवा करते गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बात कर रहा था। उसी से वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। अच्छा, गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरिराम पर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी सो गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ के 1000 मोहरे ले लेना। हरिराम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है क्या? भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने की हरिराम को उसी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीन दयाल के घर पहुंचा। दीन दयाल ने उसे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर है हंसने लगा। बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोंपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। यह सुनकर हरिराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीन दयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नज़ारा देखने बुलाया। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त हरिराम ही हारेगा। यह सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहा मैंने ये इस बैल को पाल लिया, अच्छी भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थू थू होगी। वो अलग। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी
गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा। सभी गांव वाले नजर देखकर हंस रहे थे और हरिराम को बुरा भला कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितनी सुनना पड़ा रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसे पालता था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा। और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। वीडियो अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।